कई लोगों की राय में मायावती अभी बीजेपी सरकार पर नरम दिख रही हैं, लेकिन ये उनकी रणनीति भी हो सकती है। उनका अगला कदम क्या होगा, इसका अंदाज़ा शायद ही किसी को होता है। मायावती की सियासी ताकत आज लगभग सिफर हो चुकी है। उनकी पार्टी के पास सिर्फ एक विधायक है, संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं है। 2019 में जब उन्होंने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से गठजोड़ किया था, तब पार्टी के 10 सांसद जीतने में कामयाब रहे थे। लेकिन बीएसपी का सबसे अच्छा समय था साल 2007। 2007 में 30.43% के रिकॉर्ड वोट शेयर के साथ बीएसपी ने यूपी में अकेले दम पर सरकार बनाई। 2004 में उनके पास 21 सांसद थे। 2007 में मायावती चौथी बार यूपी की सीएम बनी थी और 2012 तक इस पद पर रहीं, लेकिन उसके बाद उनका ग्राफ गिरने लगा। उनकी ताकत को सिर्फ सांसदों और विधायकों की संख्या से तौलना ठीक नहीं होगा। मायावती को भारतीय राजनीति के सबसे चतुर सुजान नेताओं में गिना जाता है। उन्होंने हमेशा अपनी शर्तों पर राजनीति की। उन्होंने बीजेपी के साथ 3 बार यानी 1995, 1997 और 2002 में गठबंधन सरकारें बनाई, लेकिन तब भी बीजेपी को हावी नहीं होने दिया। मायावती ने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज को भी झटका देने से गुरेज नहीं किया। 1999 में बीएसपी ने अटल सरकार के खिलाफ वोट किया था और वो सरकार सिर्फ 1 वोट के अंतर से गिर गई थी। इसी तरह कल्याण सिंह को सीएम बनाने के लिए समर्थन देने से इनकार करके मायावती ने उनकी राजनीतिक दिक्कतों की शुरुआत की और बाद में कल्याण सिंह को खुद बीजेपी से बाहर होना पड़ा। 2019 में मायावती ने ऐसा यू टर्न लिया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद वो समाजवादी पार्टी की धुर विरोधी हो गई थी, लेकिन 2019 में उन्होंने अखिलेश यादव के साथ हाथ मिला लिया। बीएसपी को 10 और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में सिर्फ 5 सीटें मिली। बीजेपी ने लोकसभा में बहुमत हासिल किया और मायावती ने अखिलेश यादव का हाथ छोड़ने में देर नहीं की। बतौर मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल को आज भी याद किया जाता है। प्रशासन पर उनकी ज़बरदस्त पकड़ थी। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए उनकी तारीफ होती है। वो कड़े फैसले लेने से भी नहीं झिझकती थीं। राजा भैया जैसे कद्दावर नेता पर पोटा लगाने की कहानी आज भी सुनाई जाती है। हालांकि कई लोग दावा करते हैं कि ऐसी सख्ती के कारण उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा। राजनीति के जानकार ये भी याद दिलाते हैं कि मायावती ने किस तरह यूपी की राजनीति में नए सामाजिक समीकरण बनाए। उनका दलितों के साथ ब्राह्मण वोटरों को जोड़ने का फॉर्मूला 2007 में ऐतिहासिक जीत की वजह बना। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम ब्रजेश पाठक, स्वामी प्रसाद मौर्य और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेता किसी वक्त उनकी सरपरस्ती में ही आगे बढ़े। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे उभरते हुए दलित नेता भी एक समय उनसे निकटता दिखाने को बेताब थे। लेकिन 2019 के आम चुनाव के बाद मायावती की सक्रियता घटी और बीएसपी भी अपना आधार खोने लगी। ये दावा किया जाता है कि उनके वोटर पहले बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए और बाद में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ जाते दिखने लगे। 2024 लोकसभा चुनाव में फैजाबाद की सामान्य सीट पर दलित नेता अवधेश प्रसाद को टिकट देना अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक माना गया। इसी दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस ने संविधान को बचाने का मुद्दा उठाना शुरू किया। बीजेपी भी दलित नेताओं को खास महत्व दे रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बेबी रानी मौर्य जैसे चेहरों को आगे बढ़ाया गया। किसी वक्त मायावती के पीछे दिखने वाले दलित वोटर आज हर पार्टी के लिए अहम माने जा रहे हैं। कभी मायावती दलित अस्मिता की इकलौती पोस्टर गर्ल थी, लेकिन अब कई नए मुखर चेहरे सामने हैं। सबसे बड़ा बदलाव युवा दलित नेतृत्व और उनकी ज़मीनी सक्रियता में आया है। दूसरी तरफ मायावती ने अपनी पार्टी में दूसरी पंक्ति को तैयार ही नहीं होने दिया। वो अपने भतीजे आकाश आनंद पर भी
कभी नरम तो कभी गर्म दिखती हैं। 2007 से 2024 के बीच यानी 17 सालों में मायावती की पार्टी का वोट शेयर 30% से घटकर 9% पर आ गया है। 2022 में उनकी पार्टी को यूपी में 12.88% वोट मिला था। ऐसा नहीं है कि मायावती को बदलते समीकरणों का अंदाजा नहीं है। जानकारों का कहना है कि अगर मायावती हाशिए पर रही तो यूपी की अगली लड़ाई दो तरफा होगी, यानी एक तरफ बीजेपी और सहयोगी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और सहयोगी होंगे। लेकिन मायावती ने लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की क्षमता रखती हैं और अगर ऐसा हुआ तो कई समीकरण बदल सकते हैं। जानकार दावा करते हैं कि अगर मायावती की ताकत बढ़ती है तो पीडीए का झंडा बुलंद करने वाले अखिलेश यादव को नुकसान और बीजेपी को फायदा हो सकता है। शायद इसीलिए अखिलेश यादव दोनों पार्टियों के बीच साठगांठ का आरोप लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर।